0 आकाश लॉन्च्ड। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसमें एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, जो भारत इंडिया ने करके दिखाया। और यार इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तरह का ये मैसेज भी होता है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिसाइल सिस्टम है उन्हें उस मिसाइल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। समझ लो एक एटम बम भी है। हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम है। जी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई। भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है। हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही वार में 4 निशाने बांधने की बात कर दी है। पाकिस्तान के एटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। इसे खरीदने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हैं। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक। और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक के निशाने बांध रहा है तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स, ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त जो हो रहा है ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच, ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू, क्या जिस तरह हम देखते हैं, ये तो मैंने वो बात की। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें कि जैसे कि भारत देख रहा है तो वो ये कह रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ तो उन्होंने ये बना लिया और उसकी जो वीडियो वायरल होने की हम बात करें उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे 4 निशाने जो है एक साथ बांधे गए और वो कामयाब हुए। तो इस बिना पर कहा जा रहा है कि भारत पहला कंट्री है कि जिसने अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया। ओके, लेकिन जो दूसरी इसकी बात है वो ये है कि क्योंकि ये अपने मुल्क के अंदर ही बनाया गया तो अब इसको बेचा जाएगा। और इससे पहले भी जब तेजस की बात हो रही थी कि वो बनाया गया, उसमें क्या कि अब उसके लिए जो है वो
बिड किया जा रहा है, या बहुत सारे कंट्रीज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और वो उसके लिए जो है वो उसको खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो रिसेंटली हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंकन आंध्र प्रदेश, और उसमें उसके बाद से जो है उससे पहले ये तमाम प्लान कर लिया गया है कि कैसे कौन से कंट्रीज जो है वो इसको लेना पसंद करेंगे या किन के पास अब ये बेचा जाएगा। और इसको जो है जाहिर है कि उनकी अपनी एक चीज बन गई है अब इसको वो, और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि पहला मुल्क है कि जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है, तो फिर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के जिनके पास ये सिस्टम नहीं है। वैसे तो अगर ये कहा गया है कि पहला मुल्क है तो फिर तो दुनिया के तमाम कंट्रीज के पास ये सिस्टम नहीं है, तो फिर तो सबके सभी क्या पूरी दुनिया खरीदना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा, कुछ कंट्रीज ऐसा समझते हैं कि उनको इसकी जरूरत है, तो वो जाहिर है कि वो उसको जो है वो वहां से खरीदेंगे। तो ये उनके अपने जो एक कैपेबिलिटी है और उससे उनको जो बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं और जो इकोनॉमी उनमें उसमें ऐड हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज अगर हम इसको इस तरीके से अच्छा, अगर आप ये देखिए कि इससे पहले S-400 मिसाइल्स भी आपको पता है सामने आए और वो रशिया से लिए गए थे। अच्छा, वो जहां पर लगाए गए वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए उन्होंने। S-400 मिसाइल्स भी उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए और चाइना के बॉर्डर पर भी लगाए। अब ये जो है जाहिर है कि इसको भी जो है जहां पर नस्ब किया जाएगा या जिस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या जो भी है वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से तो मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट वो एक बहुत बड़ा उनका पार्क भी बन रहा है, उसके पर मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी तफसील से, और उस पे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क है वो। तो जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नाल नाल हो रहा है। पाइन ए वेख लो तुसी जरा नजर रखो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कि जेड़ा कुछ भी हो रहा है इंडिया में, जो भी नजर आ रहा है, वो जो चीज नस्ब होती है ना ऐसी है, जो भी होता है, ये चाहे वो एनर्जी पार्क ही क्यों ना बने, वो आपके बॉर्डर के साथ साथ ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत बहुत अच्छी जबरदस्त चीजें भी हो रही है, लेकिन साथ साथ ऐसी चीजें तो अच्छा मैं ये कह रही हूँ ध्यान रखिएगा। ये तो वो ध्यान रख रहे हैं, वो इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, इस तरफ से ध्यान वो रख रहे हैं कि ये धमकी, अच्छा ये कहा जा रहा है कि 300 बार जंग करेंगे, या ये बात कही जा रही है कि हमने सोच रखा है और टाइम जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आप पता नहीं कब टाइम बनाएंगे और आपका टाइम कब आएगा, वो है ना अपना टाइम आएगा, तो वो वाला टाइम की तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं जंग का टाइम का जो आप बात करें आपने तो पता नहीं कब सोच रखा है, लेकिन हम आपको अभी जो है वो ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है, इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जुतियां ना पड़ रही होती। कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना होता। पाकिस्तान के एटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी। जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, आप इस तरह करें ना, मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पे बिठा दें जहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था उसने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान देने से भाई नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे, मैं कह रहा हूँ ना। फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर इंडिया की क्या औकात है, इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा, इनको सिर्फ धमकी की बात है। तो उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है, इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, उसका एक मिसाइल एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको बता दें कि DRDO ने काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है आकाश मिसाइल को बनाने में, जिससे पूरा विश्व इस समय भारत के मिसाइलों का गुणगान कर रहा है। आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग पूरा विश्व कर रहा है, यहाँ तक कि बहुत से देशों ने तो इंडिया को ऑर्डर भी दे दिया आकाश डिफेंस सिस्टम के लिए। वहीं दूसरी
तरफ पाकिस्तान यह देख करके काफी ज्यादा भौचक्का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहां आर्मी के रूप में काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, वहीं इंडिया काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा हैरान परेशान। वहीं दूसरी तरफ इनकी यह आदत बनी रही है कि यह हमेशा इनके पास कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ले दे करके परमाणु बम की धमकी देते हैं और कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होता। यह हमेशा इंडिया की तरक्की देख करके परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि इंडिया मेड इन इंडिया के तहत काफी ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अपने हथियार चलाने के लिए तेल तक नहीं है और वो क्या ही बनाएंगे। इंडिया की लगातार नई नई उपलब्धियां देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा हैरान परेशान। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।